हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको ओम का नियम बताएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम है क्या, पहले ये समझ लीजिएगा। एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने, जिन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाए, ठीक, तथा उसमें बहने वाली धारा आई का अनुपात एक नियतांक होता है। कंडीशन है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप कह सकते हैं, दाब आदि में परिवर्तन ना हो, तब ये कंडीशन है। तो कह सकते हैं कि इस नियम का प्रतिपादन जो किया था वो जॉर्ज साइमन ओम ने किया था सन 1826 में। उन्होंने चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर बी तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा आई के बीच संबंध को एक नियम द्वारा प्रतिपादित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो यही आप लोग डिटेल से समझोगे। तो परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। ओम के नियम के अनुसार या कह सकते हैं इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे हम कह सकते हैं ताप कह सकते हैं, दाब भी कह सकते हैं। जैसे हमने लिख लिया ताप। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर प्रवाहित या चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, कंडीशन समझ लीजिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियतांक होता है या नियत होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, नियत होता है एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। ये नियम था, यानी ओम ने यह नियम प्रतिपादित किया, तो उसी के नाम पर इसको ओम का नियम कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना है। अब इसमें सूत्र के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, अभी सूत्र लिखेंगे तो उसके लिए थोड़ा लिख लीजिए। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर बी एवं उसमें बहने वाली धारा आई हो, तब ओम के नियम से, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, क्या लिख सकते हैं, B/I बराबर नियतांक। ये स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं। जैसा कि रूल में कहा गया है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। ठीक है, का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, या धारा का अनुपात नियत होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर बी एवं उसमें बहने वाली धारा आई हो, तब ओम के नियम के अनुसार B/I बराबर कांस्टेंट लिखा जा सकता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यह बात आपको ध्यान रखना है, चूंकि वैद्युत प्रतिरोध आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, उसमें हमने बताया था चूंकि B/I बराबर R, ठीक है,
ये होता है आर क्या है, ये है वैद्युत प्रतिरोध है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर हमने लिख दिया चूंकि बी बटे आई बराबर आर वैद्युत प्रतिरोध, जैसा कि हमने प्रतिरोध की डिफिनेशन आपको बताई थी, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी बटा आई बराबर आर भी लिखा जा सकता है, बराबर हम कह सकते हैं कांस्टेंट मतलब नियतांक। ये स्टूडेंट्स हमारा रूल हो गया ओम का नियम, ठीक है। काफ़ी सरल है, आप लोग ऐसा लिख सकते हो। डेफिनेशन लिखोगे थोड़ा आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। बी बटा आई बराबर आर वैद्युत प्रतिरोध, इसलिए बी बटा आई बराबर आर, ये आ गया हमारा कांस्टेंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट्स में ध्यान रखना जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नोट में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, यदि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर बी एवं उस चालक में बहने वाली धारा के बीच एक ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। कहने का मतलब है चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर बी एवं वैद्युत धारा, यानी उसमें बहने वाली धारा यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं धारा आई, यहाँ पर लिख सकते हैं। ये विभवांतर तो लिखा हुआ है, बहने वाली धारा आई के बीच स्टूडेंट्स हम ऐसा कह सकते हैं, आई के बीच एक ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसमें स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इसमें हम ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए, यानी यहाँ पर हम बी को प्रदर्शित कर लेते हैं, यहाँ पर ये आई को हमने प्रदर्शित कर लिया। तो इनके बीच कोई भी बिंदु हम लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने ले लिया, कोई भी बिंदु लेंगे, इधर हमने ये धारा के पॉइंट्स को प्रदर्शित कर लिया और इधर हमने विभवांतर के पॉइंट्स को प्रदर्शित कर लिया। तो इनके बीच हम यदि ग्राफ खींचेंगे तो एक हमको सरल रेखा प्राप्त होगी। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर हम बी का कोई पॉइंट लेंगे, आई का लेंगे, तो हम ऐसे खींचते चले जाएंगे ग्राफ, तो हमको एक सरल रेखा पर प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि हमने ग्राफ में प्रदर्शित कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इजी है। इसके साथ साथ दूसरा स्टूडेंट्स पॉइंट ध्यान रखना, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। यह भी पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। ये भी स्टूडेंट्स आप लोग पॉइंट्स ध्यान रखोगे। पहला पॉइंट ये हमने बताया, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर बी एवं वैद्युत धारा आई के बीच ग्राफ खींचे तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना। और इसके अलावा ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। ये कुछ पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। बाकी स्टूडेंट्स यह नियम काफ़ी सरल था। यदि स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।